गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग जो है यूपीपी का एक टॉपिक लेंगे। उसका नाम है सादृश्यता। किताबों में तो नाम सादृश्यता दिया हुआ है, जिसको एनोलॉजी बोलते हैं हम। लेकिन आपके सिलेबस में जो नाम दिया हुआ है वो है समरूपता। ये वाला जो नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, समरूपता वाला, ये जो है समरूपता उसका नाम है, समरूपता। और ये जो है यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कम 2 सवाल आएँगे ही आएँगे। 2 सवाल रहते हैं। इसमें जो प्रश्न होते हैं ना, प्रश्नों के जो प्रकार हैं, 3 तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अक्सर जो है 3 तरह के सवाल पूछे गए हैं यहाँ, 3 तरह के बनते भी हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला हिस्सा है, शब्द सादृश्यता। और इसको पढ़ने के लिए आपको जीएस पर पकड़ होनी चाहिए, जीएस जानना होगा। क्योंकि यहाँ से जो सवाल आते हैं उसमें देश की राजधानियाँ, प्रदेशों की राजधानियाँ, ऐसे ही जो है किताबों के लेखक, विलोम शब्द, पर्यायवाची, राष्ट्रीय खेल, मुद्राएँ देशों की, वहाँ की संसदों के नाम, इस तरह की चीज़ें जो हैं तमाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम, धार्मिक स्थलों के नाम, आविष्कारक जो है, किस चीज़ के आविष्कार, किसका आविष्कार किसने किया है, हैं? मात्रकों के नाम, ये सब जानना ज़रूरी है। तो यदि यह जानते हैं तो यह वाला जो पोर्शन है शब्द सादृश्यता वाला, इसके सवालों को बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। दूसरा जो पोर्शन है अच्छा सादृश्यता, इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना होता है। इसमें जो है एबीसीडी जो है जानना होता है आपको, उसका मान जानना होता है और फिर उसी को जो है हम दाएँ-बाएँ करके जो है मान लिख करके जो है उस सवाल को हल करते हैं। एक है संख्या सादृश्यता। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको जो है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन और कभी-कभी वर्ग के साथ जोड़, घटाना करना होता है। तो हमारे सवाल जो है गलत नहीं होंगे। इतनी बात आप जानते रहें यदि तो सवाल गलत नहीं होंगे। आइए इसके कुछ सवाल देखते हैं, हम इसको टाइप बाय टाइप जो है पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ से जो भी सवाल आने हों, उनके टाइप ना छूटे कि कितने तरह के सवाल हो सकते हैं। तो सवालों को लेते हैं हम यहाँ से। टाइप 1 में जो है एक सवाल हमने यहाँ लिया है। कह रहा है सवाल में, जिस प्रकार पढ़ाने का संबंध विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे होगा? तो पहले सवालों को पकड़िए। देखिए ध्यान से सवाल। सवाल का जो है यहाँ पर प्रारूप देखिए, कैसा सवाल है? कह रहा है पढ़ाने का संबंध विद्या से है। यदि आप इसको इससे जोड़ लेंगे ना, तो दूसरे वाले को आराम से जोड़ लेंगे। जोड़िए, ज़रा जोड़ के देखिए। पढ़ाने का संबंध विद्या से है। हम जब पढ़ाते हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं मान लीजिए अभी आपको, तो हम क्या दे रहे हैं? हम आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दे रहे हैं। हम आपको मार्कर नहीं दे रहे हैं। हम आपको जो है अपना डायस नहीं दे रहे हैं। हम आप अपनी कोचिंग या अपना संस्थान आपको नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपको? तो विद्या दे रहे हैं। हम आपको विद्या दे रहे हैं, तो जो घटना ऊपर घटेगी, वही घटना नीचे घटेगी। जब कोई डॉक्टर उपचार करेगा जब आपका, तो उपचार करे और कहे कि आइए, हम आपका उपचार करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाइए, डेस्क बेंच लेके जाइए, नर्सों को लेके जाइए, ऐसा थोड़ी करता है। वो देता क्या है? उपचार करता है तो क्या देता है? आपको रोग देता है? बताइए, रोग तो देगा नहीं। आपको घाव देगा? नहीं देगा। जख्म देगा? नहीं देगा। तो क्या देगा आपको? कोई व्यक्ति जब उपचार करता है तो आपको क्या देता है? तो आपको देता है दवा। जैसे हमने पढ़ाया तो हमने विद्या दिया, वैसे ही जो है कोई व्यक्ति जब उपचार करेगा तो आपको दवा देगा। आया समझ में? ये है दवा। तो डी वाला इसका विकल्प सही होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, कह रहा है जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार आकाशगंगा का संबंध किससे होगा? सेना का संबंध सैनिक से है। अब जरा इसकी तुलना इससे करिए। सेना की तुलना सैनिक से करिए। तो आप पाएंगे कि सैनिकों के समूह को, ये सैनिक हैं, तो इनके समूह को सेना बोलते हैं। इसमें यही बात छिपी हुई है कि सैनिकों के समूह को सेना बोलते हैं। तो फिर कह रहा है कि आकाश गंगा का संबंध किससे होगा? इसका मतलब कोई ऐसी चीज इसमें है जो आकाश गंगा के अंदर आएगी। जैसे सेना के अंदर सैनिक आए हैं, वैसे आकाश गंगा के अंदर कौन सी चीज आती है? और दिया हुआ है उपग्रह, ग्रह, उल्का और तारा। और यदि आप नहीं पढ़े हैं कभी कि ग्रह की क्या प्रकृति होती है, उपग्रह की क्या प्रकृति होती है, उल्का की क्या प्रकृति होती है, ताराओं की क्या होती है, तो इस सवाल में आप फंस सकते हैं।
तो देखिए, यहां पर एक फैक्ट जो है आपको मैं बता दूं कि ताराओं के समूह को आकाशगंगा बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यह आकाशगंगा है तो इसमें तारे होंगे, तारे होंगे। जैसे सेना में सैनिक, वैसे ही जो है आकाशगंगा के अंदर तारे आएंगे। तो ये जो है डी वाला यहां पर सही होगा। दूसरे का जो है डी सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। तीसरा सवाल देखिए, यहां कहा जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है, उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे होगा? अब आप यहां देश है, क्रूर है, मित्र है, संघर्ष है, शब्द दिए हुए हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहां पे। क्यों? कि तमाम देशों के साथ भी आपस में जो है शत्रुता या दुश्मनी, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। कोई व्यक्ति क्रूर स्वभाव का हो, वो भी लड़ झगड़ जाता है जब चाहे तब। मित्रों से भी होता है, संघर्ष तो होता ही रहता है। तो देखिए, लगता है कि इसमें से जो है सब सही है, लेकिन सही तो सब है नहीं, कोई एक सही है। उसी एक को पकड़ना है। और हमने पकड़ने की जो विधि बताई है वो ये बताई है कि ऊपर से पहाड़ का घाटी से क्या संबंध है, यदि उसको समझ गए तो नीचे वाले को हल करना ज्यादा आसान काम है। जैसे यहां हम कहें कि ये जो है पहाड़ ऐसे होते हैं। देखिए ये पहाड़, तो ये पहाड़ हैं, और बीच में जो है जब पहाड़ जो है आप देखेंगे तो ये बीच का जो हिस्सा कहलाता है, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है, यही ना घाटी है, ये घाटियां हैं। तो जहां पहाड़ होगा वहां घाटी होगी, कहां कहीं पहाड़ होगा वहां घाटी होगी। तो घाटी के साथ पहाड़ का संबंध है और पहाड़ के साथ घाटी का संबंध है। वैसे ही जहां शत्रु होंगे, जहां शत्रु होंगे वहां देश नहीं होगा, क्योंकि बगल में हमारे नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। तो चलिए एक देश के साथ तो हमारी दुश्मनी है, लेकिन तमाम देश हैं उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो बगल में होने से शत्रु होने का कोई बोध नहीं होता है। ऐसे ही कोई क्रूर है तो स्वभाव से क्रूर है, यह स्वभाव है व्यक्ति का। वह किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए जो है बुरा हो सकता है। तो कोई क्रूर है तो क्रूर की वजह से वो शत्रु हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब कोई मित्र है तो मित्र तो शत्रु में आता ही नहीं। वैसे ही संघर्ष जो है, देखिए यहां संघर्ष, यदि शत्रु है तो संघर्ष होगा, तभी शत्रु है, नहीं तो शत्रु नहीं है। हम बार बार बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान हमारा क्या है, शत्रु है, शत्रु देश है। तो संघर्ष होते रहते हैं, इसलिए हम उसको शत्रु देश बोलते रहते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि शत्रु का संबंध किससे होगा, तो संघर्ष से होगा। यहां पर जो है संघर्ष सही है, देश नहीं, संघर्ष सही होगा, क्रूर नहीं, संघर्ष सही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, चूहे का संबंध बिल्ली से है। अब आप तो जानते ही हैं चूहे और बिल्ली की क्या क्या संबंध है आपस में। चूहे और बिल्ली का संबंध यही है कि बिल्ली चूहे को खाती है, बिल्ली चूहे को खाती है। तो मक्खी का संबंध किससे होगा? इसका मतलब जिससे संबंध होगा वो इसको, मक्खी को खाता होगा। ये ध्यान रखेंगे, चूहे को बिल्ली खाती है, चूहा बिल्ली को नहीं, चूहे को बिल्ली खाती है। इसका मतलब कि मक्खी को जो भी कोई विकल्प होगा वो खाने वाला ही होगा। मक्खी जो है, मक्खी को वो खाएगा। तो इसमें से कौन खाएगा यही बताना है आपको। मक्खी किसी के सिर पे बैठ सकती है, पीठ पे बैठ सकती है इसमें से, लेकिन खाएगा कौन? तो देखिए आपको पहले नजर में लगेगा कि मक्खी एक प्राणी है, लेकिन यह संबंध नहीं निकालना है, प्राणी वाला संबंध नहीं निकलेगा यहाँ से। ऊपर से जो है खाने का संबंध निकल रहा है, तो नीचे वाला खाने का संबंध ही निकलेगा। तो मक्खी को खाता कौन है? घोड़ा तो खाता नहीं, कुत्ता तो खाता नहीं, और मक्खी प्राणी है। ये सही तो है, लेकिन प्राणी तो मक्खी को खाता नहीं। अब यहां पर जो मकड़ी वाला जो शब्द दिखाई दे रहा है, मकड़ी, आप देखे होंगे घरों में मकड़ी जाल बनाती है। तो मकड़ी के जाल बनाने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यह होता है कि हम अपने शिकार को फंसा सकें। तो शिकार वहां कौन जाएगा? तो घरों में जो है तमाम कीट पतंगे उड़ते रहते हैं, उसमें मकड़ी भी, उसमें जो है मक्खियां भी हैं। और मक्खियां उड़ करके जब उसके जाले के पास पहुंचती हैं तो उसमें फंस जाती हैं, और फिर मकड़ी आती है, फिर उनका खून चूस लेती है। ये तो उसका भोजन है। तो उसको फंसाने के लिए वो जाल बनाती है, अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मक्खी जो है मकड़ी का भोजन है। आप देखिएगा कहीं भी जाला लगा हो तो उसमें तमाम मकड़ियां जो है मिलेंगी, जो सूखी पड़ी हुई हैं, मरी पड़ी हुई हैं। तो मकड़ी जो है
क्या करती है तो मक्खी को फंसाने के लिए एक जाला बुनती है, उसमें फंसाती है और उसको मार डालती है, फिर उसका खून चूसती है, जैसे चूहे को बिल्ली। तो चलिए सी वाला विकल्प इसका सही माना जाएगा। मकड़ी वाला में सी वाला विकल्प सही माना जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल टाइप 2 के हैं। सवाल वैसे ही हैं, प्रकृति थोड़ी चेंज रहेगी। वो लिखा नहीं रहेगा, ऐसे करके दे देगा उसको। तो ऐसे दे देगा तब भी ऐसे सवाल भी इसी टॉपिक के सवाल माने जाएंगे। कह रहा है चिकित्सक का संबंध रोगी से है। चिकित्सक का संबंध रोगी से है। यहाँ चिकित्सक का संबंध रोगी से है। कोई चिकित्सक यदि है, मान लीजिए इस क्लास में जो है मैं आ जाऊं और मैं चिकित्सक हूं, तो मैं चिकित्सक हूं तो सबसे पहले जो है मेरा संबंध किससे होगा? मैं किस लिए आया हूं? मैं किसको देखूंगा? मैं किसके काम आता हूं? तो जो रोगी हैं उनके लिए मैं महत्वपूर्ण हूं। इसलिए जो है जो रोगी होंगे उनका संबंध हमसे होगा, हमारा संबंध रोगियों से होगा। तो रोगी का चिकित्सक से संबंध होगा, चिकित्सक का संबंध रोगी से होगा, रोगी का संबंध चिकित्सक से होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति राजनीति करता हो तो राजनीति करने वाला व्यक्ति का संबंध इसमें से किससे होगा? तो आपको लगेगा पहली नजर में कि जनता से होगा, लेकिन ये वाला गलत है। जनता से नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। धन से होगा, नहीं, गलत हो गया। पद से होगा, गलत हो गया। मतदाता वाला सही होगा। यदि ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए हमने इस पे टिक लगा दिया है, तो जनता तो यहां से लेकर के पूरी दुनिया के हर कोने में जनता है। राजनीति करनी है आपको इलाहाबाद की, और चले जाए प्रचार करते करते जो है पाकिस्तान में या मध्य प्रदेश में। तो आप राजनीति करते हैं, एक इलाके की राजनीति कर रहे हैं, तो आप अपने मतदाताओं पे ध्यान रखते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। इसलिए जो है मतदाताओं के हित की अहित की बात सोचेंगे आप। तो अहित तो नहीं करते, लेकिन हित की बात सोचते हैं। इसलिए जो है इसमें मतदाता होगा, न कि जनता होगी। हो सकता है कि कहीं की जनता का अहित करते हो अपने मतदाताओं को खुश रखने के लिए, ऐसा कर सकते हैं आप राजनीति करते हैं तो ये वाली घटना घटती रहती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हाँ, इस वाले मतदाता होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है पायरिया। पायरिया देखिए, पायरिया दांत ट्रकोमा का बताना है संबंध। तो पायरिया जो है दांत से संबंधित बीमारी है, ये बात लगभग सब लोग जानते होंगे। पायरिया दांत की बीमारी है। इसका मतलब कि ट्रकोमा भी कोई बीमारी है। यदि सुने हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं सुने हैं तो आपको हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं। यहां आपको जानना चाहिए बीमारी जो है ट्रकोमा दिया हुआ है, कान की है, त्वचा की है, नाक की है, आंख की है। इसमें से किसकी बीमारी है? कान में होती है ट्रकोमा, या त्वचा में होती है, कि नाक में होती है, कि आंख में होती है? जो लोग जानते हैं देखें, ध्यान से बताएं। हाँ ठीक है, आंख की होती है। ट्रकोमा आंख की बीमारी है। आज से जान लीजिए, ट्रकोमा आंख की बीमारी है। इसलिए आपको यह भी जानना होगा कि कौन सी बीमारी जो है किस अंग की बीमारी है, क्योंकि सवाल यहां से भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। यहां देखिए, हमने कहा है अभी नहीं, स्टार्टिंग में मैं कह रहा था कि मुद्राओं को पूछेगा किस देश की मुद्रा का क्या नाम है। यहां पूछ ही दिया सवाल में। कह रहा है जापान की मुद्रा का नाम एन है। जापान की मुद्रा का नाम एन है। तो आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है। अब इसमें दिमाग लगाइए। टका तो नेपाल की मुद्रा नहीं है, युआन भी नहीं है, दिनार भी नहीं है। देखिए रुपया जो है बगल के, तो एक देश में जो है बगल में पाकिस्तान में भी चलता है और नेपाल में भी चलता है, भारत में भी चलता है। थोड़ा मान में अंतर है सबके। तो नेपाल में चलता है रुपया। तो जैसे जापान का संबंध एन से है, वैसे ही नेपाल का संबंध किससे होगा? तो रुपया से होगा। नेपाल का संबंध किससे होगा? तो रुपया से होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। महासागर का संबंध, देखिए प्रशांत महासागर। तो आपको पता है कि महासागर एक तो है नहीं, कई महासागर हैं, लेकिन सबसे बड़ा महासागर कौन है इसमें? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। बहुत बारीक बात है, नहीं तो फंस जाएंगे। देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सब द्वीप हैं,
लेकिन यहाँ जो है, जो बारीक बात है, महासागर में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, वैसे ही द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप इसमें से कौन-सा होगा? ये बताना है आपको। सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा होगा? जबकि सब द्वीप हैं। तो देखिए, ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये वाला, ये सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। तो द्वीप के आगे हम लिखें ग्रीनलैंड। जैसे महासागर में प्रशांत महासागर बड़ा है, वैसे द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? तो ग्रीनलैंड है। ठीक है? चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। यहां सवाल लिखा है मानव स्तनपायी, तो तितली क्या है? अब जो है स्तनधारी वर्ग में कौन-कौन से जीव-जंतु आते हैं और स्तनधारी की पहचान क्या है? यदि नहीं जानते हैं, तब तितली तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम आपको यहां बता रहे हैं, देखिए, मनुष्य जो है स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि तितली, तितली को किस वर्ग में रखा जाएगा? किस वर्ग में रखा जाएगा? चिड़िया तो तितली है नहीं, उड़ती जरूर है लेकिन चिड़िया के अंतर्गत नहीं आती है। हम तितली को कभी चिड़िया नहीं कह सकते हैं कि चिड़िया उड़ रही है। हम बाज को कह सकते हैं, कबूतर को कह सकते हैं, तोता मैना को कह सकते हैं, सब चिड़िया हैं। लेकिन कभी तितली को चिड़िया कहते हमने तो नहीं सुना है। उभयचर, उभयचर तो जानते ही हैं, जो जल और थल दोनों पर आता है, उभयचर कहलाता है। तो मेढक उसमें जो है मतलब अपना नाम जो है सबसे पहले जो है पहले नंबर पे दर्ज करा चुका है। तो हम हमारे दिमाग में सबसे पहले मेढक ही आता है, जब उभयचर की बात होती है तो। तो तितली जो है पानी में तो नहीं रहती है। अब बताइए, बचा 2 ही, सरीसृप और कीट। सरीसृप जो है कि नहीं है तितली? तो सरीसृप जानेंगे तब ना, और नहीं जानते हैं तो हो सके इसी पार के चले आएँ। तो जानते रहिए, सरीसृप जो है भी तितली नहीं है। हम बता देंगे किस क्लास में सरीसृप के बारे में बढ़िया से। यहाँ आइए। अब बचा कीट, तो तितली कीट वर्ग में आती है। तितली जो है कीट वर्ग में आती है। तो फिर देखिए इसको, मानव स्तनपायी में आता है तो तितली जो है कीट में आती है। ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां है ताजमहल आगरा में है, तो लाल बाग कहां है? लाल बाग तो हमको लग रहा है कि पहली बार आप सुन ही रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग तो पहली बार ही सुन रहे होंगे। बताइए लाल बाग कहां है? ताजमहल आगरा में, तो लाल बाग कहां है? देखिए, बेंगलुरु दिया हुआ है, दिल्ली दिया है, हरिद्वार दिया है और मध्य प्रदेश दिया है। बताइए इसको। हाँ, ये है बेंगलुरु। लाल बाग बेंगलुरु में है। ठीक है? लाल बाग बेंगलुरु में है। कभी अवसर मिलेगा तो जाके देख लीजिएगा उसको। तो चलिए, आज जो है जो सवाल हम लोग पढ़े, 2 टाइप के सवाल पढ़े। हम इसके आगे अगला टाइप का सवाल अगली क्लास में लेके आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।